With me, स्काउट BGMS सीजन 4 मेडल के साथ आप आई गेस व्हाट 2-3 महीने हुए हैं जुड़े हुए. सो लेट मी जस्ट आस्क यू स्काउट, इस टीम में आपका रोल क्या है? सो इस फिल्टर एंड सपोर्ट. तो मैं इस टीम का जो बैक एंड जो संभालना हो तो संभालता हूँ. स्काउट, क्योंकि अगर कोई इस गेम को देख रहा है, आपका जो रुतबा है, आपका जो नाम है, एंड देन दे सी द नंबर्स शायद पूरी कहानी बयां नहीं करते हैं, क्योंकि टीम का फिनिश कंट्रोल कुछ 85% है और आपका खुद का कंट्रोल जो है वो 15% है. तो टीम में जो रोल्स होता है उसको फुलफिल करना होता है. जो टीम का करेंटली डिमांड है उसको मैं रोल फुलफिल कर रहा हूँ. अब एक टीम में 2-2 एंट्री फ्रैगर या 2-2 असॉल्टर्स तो नहीं हो सकते हैं. तो बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर्स, मेरा काम होता है कि जो टीम का रोल है उसको फुलफिल करके कंप्लीटली टीम को हेल्प करना. तो मैं वो अपना आई थिंक कंप्लीटली अच्छी तरीके से कर रहा हूँ. एंड इसलिए हम लोग एक स्टार्ट इतनी खास नहीं हुई थी, बट हम लोग को रिदम पकड़ रहे हैं. स्काउट, लेट्स जस्ट गो बैक इन टाइम, क्योंकि मेडल उनका एक रेपुटेशन था. रेपुटेशन, वो टीम जिसका काफी वट है, थोड़ा गुंडागर्दी टाइप उनका एक रेपुटेशन था. करो या मरो वाली टीम थी. लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि कब करना है और कब मरना है वो सब कुछ स्काउट डिसाइड कर रहा है. सीन ऐसा है कि आज तक कभी भी करो या मरो वाली टीम जीती नहीं है. और इससे आप फाइट्स जीत सकते हो, वॉर नहीं जीत सकते. एंड आई थिंक ये वेनम को बहुत अच्छे से पता है. तो इसीलिए हम लोग ने चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की है. तो हम फ्लैशी प्लेस के लिए नहीं जा रहे जो हम पहले करते थे कि बस चलो जो दिखा मार लो. बट हम चाहते हैं कि एक लॉन्ग रन, लंबा रन, जहाँ टूर्नामेंट जीतने के चांसेस ज़्यादा वो खेलें. स्काउट, इस गेम का, इस टूर्नामेंट का लेवल बढ़ गया है. अब मास्टर्स के साथ चैलेंजेस भी हैं. देयर लॉट्स ऑफ टीम्स दैट आर चैलेंजिंग फॉर द टाइटल. आई नो कि आपके लिए एक वो बकेट लिस्ट पे एक चीज थी कि टूर्नामेंट जीतना है. वो सपना, वो ख्वाब नजदीक आ रहा है या दूर जाता हुआ नजर आ रहा है? आई डोंट थिंक ये दूर जा रहा है, क्योंकि अभी तो ये क्वालिफायर्स है और इस टाइम पे सारी टीम्स अपने को नर्चर कर रही है, परफॉर्म कर रही है. तो फाइनल्स में देखते क्या होता है, क्योंकि इट्स टू अर्ली टू जज राइट नाउ. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे लीडर बोर्ड पे टॉप पे है, फाइनल्स में आपको टॉप पे ना दिखे. बहुत बार हो चुका है ये चीज. के अंदर हाइकू सोल वर्सेस टीम आर्यन के बीच में मुलाकात हो सकती थी. हमने देखा टीम आर्यन के एक प्लेयर आसपास से ही रोटेट करते हुए गए. डिवोटी टाइमली यहां से भागना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रैफिक रास्ते बीच में, बट यस, उन्होंने अपने प्लेयर को स्पॉट करा, सामने वाले खिलाड़ी को. और डिवोटी अब भागने की कोशिश कर रहे हैं. हाथ में ग्रेनेड है, ये ग्रेनेड दिक्कत में ला सकता है गॉब्लिन को. गॉब्लिन को ध्यान देना पड़ेगा कि यही हरकत होती है जो गॉब्लिन को परेशान करती है. बट इस बार टाइमली उन्होंने नॉक निकाला है. अब सारिक्स भी आए, आसान नहीं रहने वाला, बट गॉब्लिन अपने आप को हील अप करने में सक्षम रहे. बट सारिक्स को शॉट्स करने किया, गॉब्लिन विद द डबल, एक इंपॉर्टेंट फ्रैग निकालकर अपनी टीम को एडवांटेज दिलाई है. बट लेजेटिंग की भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है. आर्यन इतनी आसानी से हार नहीं मानते, लेकिन उन्हें हार मानने में मजबूर किया जा रहा है. आर्यन अब खुद रहेंगे अपनी टीम की तरफ से, जो इस फाइट को जीतना चाहते हैं, अपनी टीम को संभालना चाहते हैं, उस ओवरऑल स्टैंडिंग में जंप चाहते हैं. और फाइट 1v1 की तरफ यहाँ पे आ चुकी है. नकुल बैटमैन अपनी टीम को पहले रिवाइव देने का यहाँ पे डिसीजन लेते हुए सामने भी, और रिवाइवल का प्रोसीजर फिलहाल नहीं चल रहा है. आर्यन माइक रोजी के साथ जरूर है, लेकिन अच्छी खबर आइकू सोल के लिए कि उन्होंने अपने एक खिलाड़ी को रिवाइवल दे दिया. आर्यन अटैक करना चाह रहे. नकुल अभी भी वो टाइम डिमांड कर रहे. डीबीएस उनके हाथ में, स्लोली आगे बढ़ने का वो चांस. डैमेज यहाँ पे इनिशियल दिया गया, गन पे स्विच की हमें देखने को मिल रहा है. ये काफी अच्छा डिसीजन. आर्यन को पता है वहां पे डैमेज दिया गया, लेकिन उसके बाद भी आइकू सोल इस फाइट को हमें जीते हुए देखने को मिल. आइकू सोल जो कि बहुत पहले नकुल को गवा दिए थे, उसके बाद भी 16 फिनिशेस यहाँ पे निकाले जा चुके हैं. टॉप 2 में ये टीम हमें देखने को मिल रही है. लेजेंड ये खिलाड़ी अकेला वो 6 फिनिशेस निकाला अपनी टीम के लिए, लेकिन सामने आइकू ओजी, विस्गॉड, उन्हें वहां पे बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया. लेजेंड अभी भी आप देखिए वो स्मोक के सहारे आगे जाके ग्रेनेड करने की कोशिश में लगे हुए. सर्कल का अगर एडवांटेज अगर आप देखें दोनों ही टीम्स के पास, हम थोड़ा देख पा रहे हैं, लेकिन ओजी वो स्प्लिट मेंटेन करके इस फाइट को जीतना चाहते हैं. लेकिन जोकर उन्होंने यहाँ पे एक को फिलहाल यहाँ पे डाउन किया है. जो मैन एडवांटेज ओजी के पास थी वो नल एंड वाइड हो चुकी है. 4v3 का सिचुएशन था, अब हो चुका है 3v3. AQP को रिवाइव देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट आरू भी नॉक हो चुके हैं. ओजी के पास हर एक सिचुएशन उनके फेवर में थी, बट आइकू सोल हर एक फैक्टर को कैंसिल आउट करते हुए दिख रहे हैं. गॉब्लिन ने तो बकायदा यहाँ पर एक ही ओपी को गेम से बाहर निकाल दिया है, और अब इंतजार कर रहे हैं पीछे से जो खिलाड़ी छुपे हुए हैं वो भी आगे आए और इस डील को कंप्लीट करें. बट आतंकी की पोजीशन, विस्गॉड की पोजीशन काफी जूसी है. अगर इस एंगल से छुप कर उन्होंने पिक ऑफ निकालना चालू किया, सोल रीसेट नहीं कर पाएगी. बट सब्र से खेलना पड़ेगा, तरीके से खेलना पड़ेगा. और जिस चीज का डर था वही हुआ. विस्गॉड ने गॉब्लिन को स्पॉट करा और उनको नॉक कर दिया है. और अब दोनों खेमे से 2-2 खिलाड़ी बचे हैं. आतंकी की हालत उतनी अच्छी है नहीं. क्रैट आप देखिए, फर्स्ट एड नहीं है, बूस्टर्स नहीं है, हेलमेट नहीं है, वेस्ट तो ना के बराबर ही मैं बोलूंगा.
एमोज में भी यहाँ पे कमी हो चुकी है। आखिरी वो कुछ एमोज हमें देखने को मिल रहे हैं उनके स्कारल में, और ऐसे में लॉन्ग रेंज फाइट के लिए आतंकी बिल्कुल भी तैयार नहीं। और ऐसे में सर्कल का शिफ्ट अगर ओजी से दूर गया तो भूल जाइए, चिकन डिनर हमें इनकी तरफ आता हुआ देखने को मिलेगा। एक एक एमोज बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन उसके बाद भी गॉब्लिन बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड, और उसके कारण वो एक अच्छी ओपनिंग बनाई जा चुकी है इस आखिर के मोड में। विस्गॉड इनके पास भी वो वेस्ट हम नहीं देख पा रहे हैं। एमोस चलिए उसमें कमी नहीं है, अगर ये आतंकी को जाके थोड़े से दे दे तो फायदा हो सकता है, लेकिन आइकुसोल बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड जोकर उन्हें भी यहाँ पे गिराया जा चुका है। इसका मतलब इकलौता वो खिलाड़ी लेजेंड, क्या यहाँ पे एक चिकन डिनर निकाल के जा सकते हैं, क्योंकि आइकू ओजी वो अपने नंबर्स के साथ यहाँ पे तैयार है, लेकिन वेपन उसमें हमें अपग्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ये अच्छे से कंट्रोल किया गया तो एक आसान सा चिकन डिनर रहेगा, लेकिन ग्रेनेड उसके कारण लेजेंड को बहुत ज्यादा डैमेज, और ये डिसाइडर ग्रेनेड हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। आइकुसोल क्या यहाँ पे बच पाएंगे? जी हाँ, उस ग्रेनेड से भी बचे, उस मॉली से भी बचे। कब तक बचेगा ये प्लेयर, ये तो वक्त ही बताएगा। भाई जो ग्रेनेड डॉज किया है खूबसूरत, पर लेजेंड के पास ऑप्शन है, उनके पास P90 है। P90 एक नर्फ पफ बंदूक है, यहाँ पे कोशिश जरूर करेंगे, बट अफसोस दो प्लेयरों की बंदूक के सामने यहाँ पर लेजेंड की कोच। Couple of days those interviews have not happened. Also the chicken dinners haven't come. तो ये जो स्लिप आया है ओरंगुटैन का नंबर 1 स्पॉट से, वो क्यों हुआ है? बाउंटी दे दे के थक गए थे, सोचा बाउंटी से हट जाते हैं, बट आज आईजीएल ने बोला कि बाउंटी वापस से चाहिए, तो वापस से आ गए। Does that help जब बाउंटी आपके ऊपर नहीं है? Because not everybody is hunting you down. नहीं, अब आई गेस वो प्रेशर की आदत हो गई, तो जब बाउंड्री नहीं आता तो मजा नहीं आता है। Right, listen, orangutan back in the hunt, back to where they belong. बाउंटी आ जाएगी भाई, ये एक और ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आएंगे अगले मैच के लिए। अभी तक शिकार करने के ताक में बैठी थी, यहाँ शिकार हो रही है। लेकिन मुश्किलें यहाँ पे आईकू 8 बिट के लिए भी बढ़ चुकी है। साइडलाइन से आप देखिए पंक वो जोकर को फिलहाल वहां पे डाउन करेंगे। गॉब्लिन उनकी भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाई जाने के लिए। गॉडजी बहुत ज्यादा ओपन में, गॉडजी को डाउन किया जाएगा। गॉब्लिन स्प्लैश डैमेज के कारण यहाँ पे डाउन हो सकते हैं, और वो डाउन होते हुए भी हमें देखने को मिल जाएंगे। बैकलाइन से पंक है जो कि कवर फायर दे रहे हैं, और ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन पंक जो पीछे थे सबसे पहले उन्हें ही यहाँ पे गिराया जा चुका है। जॉनथन इनके कंधों पे बहुत ज्यादा बाहर, लेजिट इनके आंखों के सामने ग्रेनेड, बहुत अच्छी टाइमिंग, बहुत अच्छी प्लेसमेंट, लेकिन स्प्लैश डैमेज के साथ यहाँ पे काम चलाना पड़ेगा। इस पावर वो भी धीरे धीरे करके कंफर्मेशन निकाल रहे साइड लाइन से, और ये बहुत अच्छा डिसीजन जॉनथन की तरफ से कि फिलहाल रिवाइवल देना वो जरूरी, लेकिन ग्रेनेड क्या इसका जवाब है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, क्योंकि मल्टीपल ग्रेनेड्स उनकी तरफ फेंके जा चुके हैं, और लेजेंड बिल्कुल ऑफ गार्ड जाएंगे, और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका अंत किया जाएगा आइकुसोल की तरफ से। ये जिसकी फाइट किसी के लिए नहीं होती आसान, लेकिन आइकुसोल ये फाइट बनाते हुए अपने लिए आसान। गॉड खिलाड़ी बचे हैं, 8 बिट के 3 खिलाड़ी बचे, आइकुसोल 2 खिलाड़ियों के साथ बची है। अब मुझे तो देखना है, बिकॉज मेरा मार्क के अंदर थोड़ा सा छोटा रह गए थे वो। लेजेंड ने कोशिश अच्छी करी थी, बट ओजी ने गलती की कोई गुंजाइश ही छोड़ी थी। क्या इस बार K9 और 8 बिट की झड़प में आइकुसोल चिकन डिनर छीन पाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल। पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि दोनों ही टीम एक दूसरे के अगेंस्ट आ चुके हैं, और साइड लाइन पे उनके पास भी वो एंगल रहने वाला। एक्वानॉक्स उन्हें गिराया जा चुका है ओमेगा की तरफ से, लेकिन देखना चाहूंगा कि क्या उन्हें बचाया जाएगा। जवाब रहने वाला है नहीं। ग्रेनेड का जो इफेक्ट था उससे नुकसान सामने भी हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। K9 क्या वो बच पाएंगे? जी नहीं। आइकुसोल वो भी साइड लाइन से हमें अटैक करते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब दो टीम्स के बीच में ये भिड़ंत रहने वाली। आइकुसोल वर्सेस आइकू 8 बिट, एक प्रॉपर 2v2 की एक्शन, जहां पे आइकुसोल के पास वो हाइट का एडवांटेज लो ग्राउंड पे हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे बीस्ट, और इनके लिए यहाँ से बच के निकल पाना बहुत मुश्किल। लेजेंड अगर अपने एंड से वो ग्रेनेड फेंक दे, उससे भी यहाँ पे काम बन सकती है। भाई मैं कोई जिंक्स नहीं करना चाहता, बस इंतजार करूंगा। लेजेंड को शायद से थोड़ा तो आइडिया है, बिकॉज जो इनकी बॉडी मूवमेंट चल रही है, हर बार उनको अंदेशा है कि वहां पे कोई तो प्लेयर मौजूद है। बस थ्रू द स्मोक किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगे बाकायदा। एक आधी बुलेट हिट भी हो गई है इस पावर पे, बट मुझे देखना है कि क्या लेजेंड को भी इसके बारे में पता है। गॉब्लिन ने स्पॉटिंग किया। गॉब्लिन ओवर पीक ना करे, ओवर कमिटमेंट ना ही दिखाए तो बेहतर रहेगा। इट्स अ 2v2 बैटल। 8 बिट के 2 खिलाड़ी, आइकुसोल के 2 खिलाड़ी, गाड़ी फोड़ दी गई है। इसका मतलब और रोटेशन तो नहीं होगी, बट एक चीज है जो 8 बिट के खेमे में है, खाते में है, वो है उनका जोन। उनको कहीं रोटेट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक स्पॉटिंग हो गई है। बीस्ट जो अभी तक उनकी पोजीशन एक्स फैक्टर थी, अब मुझे देखना है कि कैसे एक्ट करेंगे। बट गॉब्लिन ओपन में रोटेट करते हुए पकड़े गए, शॉट ये जो जा रहे हैं। बट एस पावर मिस भी करते हैं। ये तो 2025 की कोई नई चीज है।
बहुत नई चीज है क्रैट, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है। और सबसे बड़ी बात, गॉब्लिन भी इतने हल्के खिलाड़ी नहीं है कि आप उन्हें डाउन करके जाए। जब दो बेहतरीन खिलाड़ी एक दूसरे के सामने आते हैं तो यही कुछ मंजर हमें देखने को मिलते हैं। गॉब्लिन उस व्हीकल के इम्पैक्ट से भी हमें नॉक होते हुए देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले बीस्ट, वो नाम जो कि यहाँ पे डाउन करने में कामयाब, लेजेंड एक लौते खिलाड़ी आईकू सोल की तरफ से। मिरामार में भी कुछ इसी तरीके के मंजर थे और लेजेंड वहां पे आखिर थे, लेकिन लेजेंड एक खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन करेंगे, लेकिन उसके बाद आईकू 8 लेके जाते हुए चिकन डिनर।